नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में दुमका जिला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में देखने वाले हैं। आगामी झारखंड चौकीदार यानी दुमका चौकीदार परीक्षा के व्यू से ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। दुमका जिला के लिए दुमका में जो चौकीदार की भर्ती आई है, साथ ही साथ JPSC, झारखंड SSC और झारखंड की तमाम जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, झारखंड उत्पाद पुलिस, सभी परीक्षाओं के व्यू से ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, दुमका जिला संथाल परगना का ये हिस्सा है। ठीक है, ये जिला किस में आता है? संथाल परगना प्रमंडल में, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर कुल कितने प्रखंड हैं, ये भी क्वेश्चंस बनेंगे। कुल कितने प्रखंड हैं, कितने विधानसभा सीटें हैं, और एक और है कि यहाँ पर लिटरेसी रेट कितनी है, और कितने जिलों के साथ ये बॉर्डर साझा करती है, और कितने राज्यों के साथ ये सीमा साझा करती है। चलिए, इन तमाम बिंदुओं पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। और इसकी स्थापना कब की गई है, इसका क्षेत्रफल कितना है, कुल जनसंख्या कितना है, साक्षरता दर कितना है, लिंगानुपात कितने हैं, और कितना अनुमंडल है, ये सारी चीज़ों की डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं, इन शॉर्ट वीडियो। तो दुमका जिला हम पहुंच गए हैं, और दुमका जिला का मैप भी मैंने उठा लिया है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा, दुमका से कुल कितने राज्यों की सीमा टच करती है? तो 2 राज्य, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये ध्यान में रखिएगा, पश्चिम बंगाल और बिहार। और कुल कितने जिलों के साथ ये बॉर्डर साझा करती है झारखंड के? तो 4 जिले, गोड्डा, पाकुड़, देवघर और जामताड़ा। ध्यान में रखिएगा, गोड्डा, पाकुड़, देवघर और जामताड़ा, ये 4 जिलों के साथ ये बॉर्डर साझा करती है, और बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ ये बॉर्डर साझा करती है। ये क्वेश्चंस बन सकता है, झारखंड के कितने जिलों के साथ बॉर्डर साझा करती है? तो 4 जिला। और टोटल कितने राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करती है? तो 2। ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अब चलते हैं, दुमका जिला का स्थापना कब की गई है? तो दुमका जो जिला का स्थापना किया गया है 1983 में किया गया है। कब किया गया है? 1983 में किया गया है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दुमका में ही है। क्षेत्रफल कितना है? 3761 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका जो है दुमका का 3761 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या कितनी है? 13,21,442। 13,21,442। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 19.42 है। चलते हैं इसके जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व जो है 351 है, जबकि झारखंड का जो है 414 है। पूरे झारखंड का 414 है, तो उससे जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कम है। ठीक है, 351 है। लिंगानुपात कितना है? 977 है, और शिशु लिंगानुपात 966 है। और लिटरेसी रेट आप लोग ध्यान में रखिएगा, दुमका का 61.02% है। 61.02% दुमका का लिटरेसी रेट है। यहाँ पर एक अनुमंडल है। कितने अनुमंडल हैं? एक ही अनुमंडल है, ध्यान में रखिएगा, एक अनुमंडल दुमका सदर। टोटल जो है यहाँ पर प्रखंड 10 है। और कौन कौन से प्रखंड है? दुमका है, शिकारीपाड़ा है, जरमुंडी है, जामा है, सरैयाहाट है, रामगढ़ है, रानेश्वर है, काठीकुंड है, गोपीकांदर है, और मसलिया है। तो ये टोटल 10 प्रखंड है। ये 10 प्रखंड का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चंस दे देगा कि इनमें से कौन सा प्रखंड जो है दुमका का नहीं है, तो इस ऑप्शन से यदि बाहर रहता है तो आप लोग आंसर जरूर टिक करके आइएगा। अब चलिए, यहाँ पर विधानसभा जो सीटें हैं, 4 विधानसभा सीटें हैं, दुमका, शिकारीपाड़ा, जरमुंडी और जामा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी जो है दुमका के वर्तमान में विधायक कौन है? तो दुमका के जो विधायक है वर्तमान में बसंत सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के भाई हैं। जामा के कौन है विधायक? तो जामा के आपका कौन है विधायक? आप भी उसी की जो भाभी है, सीता सोरेन जो है, शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, वो जामा की विधायक है। अब देखिए, शिकारीपाड़ा और जरमुंडी, ये दोनों के विधायक कौन कौन है? आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। तो नलिन सोरेन जो है आपका शिकारीपाड़ा के विधायक हैं। फिर जरमुंडी के जो विधायक है वो कौन है? बादल पत्रलेख, ध्यान में रखिएगा, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं।
कांग्रेस से ही है। जरमुंडी से जो है आपका बादल पत्रलेख यहाँ के विधायक हैं। दुमका का बसंत सोरेन, शिकारीपाड़ा का नलिन सोरेन और बादल पत्रलेख आपका जरमुंडी का, और जामा से सीता सोरेन, है ना। ये सभी जो हैं 3 सीटें जो है आपका जेएमएम के पास है और 1 सीट जो है कांग्रेस के पास यहाँ से दुमका से गई है। यहाँ पर दुमका में जो है बीजेपी का एक भी सीट नहीं है 4 विधानसभा सीटों में से। अब चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? 114 ए है। मयूराक्षी जो नदी है, यहाँ पर मयूराक्षी नदी बहती है, बसलोई नदी बहती है और आपका ब्रह्मणी नदी और अजय नदी, ये सभी नदियों का नाम ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर खनिज क्या क्या पाया जाता है? कोयला, सीसा, चूना पत्थर, फायर क्ले, क्वार्टाज और फेल्सपार। अभी झारखंड में गिरिडीह में जो चौकीदार की परीक्षा हुई थी तो इससे खनिज से भी क्वेश्चंस लिए गए थे। अब देखिए, मासांजोर जो डैम है ये यहीं पर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मासांजोर जो डैम है ये दुमका में ही स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया गया था कनाडा के सहयोग से मयूराक्षी नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर है मासांजोर डैम? तो ये मयूराक्षी नदी पर है, कनाडा देश के सहयोग से। झुमका जलकुंड यहाँ पर है, तपात पानी जलकुंड यहीं है, झरिया पानी यहीं है, ततलोई जलकुंड और बड़ा झरना और मलूटी की गांव ये पर्यटन स्थलों में से एक है, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। झारखंड में जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी मलूटी गांव के बारे में पूछा गया था कि मलूटी गांव जो है वो किस जिले में स्थित है, तो आप लोग कमेंट में जरूर आप लोग आंसर किए होंगे। सीजीएल की जो अभी परीक्षा हुई थी तो सीजीएल में एक प्रश्न आपको देखने को मिला था। देखिए, धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? तो बासुकीनाथ मंदिर भी यहीं पर है और छोटे नाथ की मूर्ति भी इसी जिले में है, ध्यान में रखिएगा। प्रमुख जो शैक्षणिक संस्थान है सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय वो दुमका में ही है। और अन्य विवरण के बारे में जानिए। एक मान्यता के अनुसार दुमका नाम सांथाली शब्द सुमक शब्द से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश काल के रामपुर हाट और भागलपुर की तुलना में दुमका एक छोटा शहर था। आगे का पॉइंट जो लिखा हुआ है, एक मान्यता के अनुसार फारसी शब्द दामिन एक कोह से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ियों का किनारा। अच्छा, दामिन कोह का निर्माण कब किया गया था? आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा, ये भी हम बता दे रहे हैं। 1824 में किया गया था दामिन कोह की स्थापना, ठीक है। ये दुमका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे सभी प्रश्नों फैक्ट को जानने की प्रयास हमने किया है। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर जो मलूटी की गांव के बारे में देख लीजिए। मलूटी जो गांव है दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड में है और शिकारीपाड़ा का जो है आपका कौन है? नलिन सोरेन यहाँ के विधायक है, लेकिन अभी वर्तमान नलिन सोरेन जो है दुमका के लोकसभा मेंबर बन गए हैं। इस मंदिर को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है, यहाँ पर गुप्त और काशी भी कहा जाता है। इस गांव में पूर्व में 108 मंदिर थे, ठीक है। कितने मंदिर? 108, जिनमें से वर्तमान में 72 मंदिर ही शेष बचे हैं। 52 जो है इनमें से 52 जो है शिव मंदिर और शेष अन्य देवी देवताओं का मंदिर है, ध्यान में रखिए। 52 सिर्फ शिव जी के मंदिर है। 108 मंदिरों में से भी 72 मंदिर बचा है, लेकिन 52 जो है शिव मंदिर है। सभी शिव मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? शिखर शैली में हुआ है, ध्यान में रखिएगा। एक कक्षा के 4 कुटीर की आकृति में हुआ है। इन मंदिरों को में टेराकोटा के अत्यंत मनमोहक चित्र बनाए गए हैं, जिसके कारण टेराकोटा मंदिर भी इसे कहा जाता है। टेराकोटा का मंदिर भी इसे कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण ननकर राज्य के संस्थापक बसंत राय एवं राज परिवार द्वारा कब करवाई गई थी? 16वीं शताब्दी में कराया गया था। और कुछ और फैक्ट देख लीजिए। इस गांव में आदि शक्ति माँ मोलिछा की भी एक मंदिर है। और क्या है? इस गांव के पूर्व में संतरगम गांव, पश्चिम में भागवाछूट गांव और उत्तर में घटकपुर गांव तथा दक्षिण में सतीग्राह गांव स्थित है। 1979 से पूर्व इस गांव के बारे में गांव के बाहर के लोग अधिक नहीं जानते थे, परंतु 1979 में भागलपुर के तत्कालीन आयुक्त अरुण कुमार पाठक ने इस गांव पहुंचे और मंदिरों को इस गांव को देखकर इसकी जानकारी भारतीय पुरातत्व एवं बिहार पुरातत्व विभाग को भी दिया, जिसके बाद
इसके संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। सन 2015 में गणतंत्र दिवस के समारोह में झारखंड के मालूटी गांव की मंदिर की झांकी राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, और 2023 में कौन ने स्थान प्राप्त किया है? तो ये आपका देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर, ठीक है, 23 का है, ध्यान में रखिएगा। अब चलिए कुछ चीजें जान लीजिए और फैक्ट के साथ। सरैया हाट जो है, अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है मैप से कि सरैया हाट बिहार के दुमका के कौन सा प्रखंड जो है बिहार के साथ टच करता है? तो सरैया हाट, मात्र सरैया हाट ही एक प्रखंड है। अब देखिए पश्चिम बंगाल के साथ कौन सा बॉर्डर साझा करता है? तो शिकारीपाड़ा, और कौन है एक, ध्यान में रखिएगा, शिकारीपाड़ा, और कौन सा एक और प्रखंड हो सकता है? आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा, शिकारीपाड़ा और कौन सा प्रखंड हो सकता है? आप लोग कमेंट में टाइप कीजिए। तो शिकारीपाड़ा और एक रानेश्वर, ध्यान में रखिएगा, 2 प्रखंड है, रानेश्वर और शिकारीपाड़ा, ध्यान में रखिएगा। दुमका के 2 प्रखंड, रानेश्वर और शिकारीपाड़ा पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के साथ, और सरैया हाट मात्र एक प्रखंड जो है यहाँ से टच करती है। ये मेन फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। और देवघर के साथ कितने प्रखंड बॉर्डर साझा करता है? तो सरैया हाट, जरमुंडी, जामा और आपका मसलिया, ये 4 प्रखंड बॉर्डर साझा करती है, ध्यान में रखिएगा। अब जामताड़ा के साथ सिर्फ मसलिया प्रखंड जो है इसके साथ बॉर्डर साझा करती है। पाकुड़ के साथ जो है कौन, और गोड्डा के साथ देखिए सरैया हाट भी बॉर्डर साझा करती है, और कौन सा एक और है, सरैया हाट और रामगढ़, ये 2 प्रखंड जो है गोड्डा के साथ बॉर्डर साझा करती है। पाकुड़ के साथ जो है गोपी कांदर और काठी कुंड और शिकारीपाड़ा, ये 3 प्रखंड साझा करती है। ये सभी चीज पॉइंट में आप करिएगा। गोपी कांदर और काठी कुंड और शिकारीपाड़ा, ये 3 प्रखंड साझा करती है। इस सभी पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो है विधायकों से क्वेश्चन से बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका विधानसभा से इस्तीफा दे दिए थे। ये 2 विधानसभा सीट जीते थे, आपका बरहेट और दुमका। तो दुमका को उन्होंने छोड़ दिया और बरहेट को अपने पास रखे हैं। दुमका से उसके भाई बसंत सोरेन वहाँ के विधायक है प्रेजेंट टाइम में, और जामा के विधायक जो है उसी की भाभी है सीता सोरेन। तो ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह के चीज़ों की जानकारी के लिए। और यदि आपको इसके संबंधित MCQ आधारित प्रश्न और इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर डाल दिया गया है। और यदि आप लोग को क्वेश्चंस चाहिए तो आपको मात्र 199 रुपया में ये सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराया जा रहा है दुमका जिला चौकीदार का, मात्र 199 रुपया में, मात्र 199 रुपया में। आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा, क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।